हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्या हैं आपके पेंडिंग कर्मा जिसे पूर्ण करने हेतु आप इस जीवन में आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने बात की थी कैसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे इस लाइफ के साथ लिंक बनाते हैं, कैसे हमारी फ्यूचर और प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी विषय में थोड़ा और डेप्थ में। हमारी कुंडली ये हमारे जीवन का रोड मैप है। इस कुंडली में आप अगर देखेंगे तो कुछ ग्रह होंगे आपके जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो अच्छी पोजीशन पे हैं, और कुछ ग्रह आपको मिलेंगे जो एफ्लिक्टेड हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, बहुत सही पोजीशन में नहीं हैं अकॉर्डिंग टू द कुंडली। तो जो ये स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं वह आपको सहयोग करते हैं आपके जीवन में, और जो थोड़े से वीक ग्रह हैं, एफ्लिक्टेड ग्रह हैं, ये आपके जीवन में चैलेंजेस ला सकते हैं। हम दोस्तों, आप अपनी कुंडली देखें तो घबरा मत जाइएगा अपने वीक ग्रह को देख के। एक बात हमेशा याद रखें, जैसे एक सोने का टुकड़ा होता है, जब वो सुनार के पास जाता है तो वो रॉ होता है, उसमें मिलावट होती है। सुनार उस सोने के टुकड़े को आग में तपा के उसे निखार देता है, उसे उभार देता है, और वो 24 कैरेट गोल्ड में रूपांतरित हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी, जितने चैलेंजेस या सिचुएशन से हम गुजरेंगे, ये सारी सिचुएशंस, चैलेंजेस हमारे जीवन को रूपांतरित करती हैं, हमें उभारती हैं, हमें और निखार देती हैं। तो मित्रों, आज हम समझते हैं कैसे इन ग्रह को हम रीड कर पाएँ, या अपनी कुंडली में कैसे देख पाएँ, या हमारे पूर्व के कार्मिक कनेक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। आपकी कुंडली में जो 5th भाव है, 5वां भाव, वह पूर्व पुण्य भाव भी कहलाता है, और ये एक धर्म त्रिकोण में भी आता है। तो इस भाव में तो हम आज बात करते हैं 5वें भाव की। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में केतु और शुक्र का कंजंक्शन है, तो ये दर्शाता है कि आपके पूर्व में कोई ऐसा संबंध रहा होगा, प्रेम संबंध, जो कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, पेंडिंग रहा होगा। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वही व्यक्ति आपके इस जीवन में आपका साथी बन के आए या आपका पार्टनर बन के आए, क्योंकि आपको वह कर्म कंप्लीट करना है। एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे सूर्य कारक है, हमारे पिता का कारक है, ऑफिशियल्स का, गवर्नमेंट का। तो मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित है 5वें भाव में, या और दूसरे भाव में जहाँ पे उसकी पोजीशनिंग है, जहाँ से हम पता लगा सकते हैं। तो अगर वो पीड़ित है तो इस से हम क्या समझते हैं कि हो सकता है पूर्व में आपके कार्मिक पैटर्न है कि आप हायर ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, कोई राजा हो गया, या हम कह सकते हैं सूर्य पिता का भी कारक है, इनके साथ आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, अनबन रहे हों। तो सबकॉन्शियस या माइंड क्या गेम खेलता है, वो वही कार्मिक पैटर्न्स को फिर हमारे सामने लेके आता है। तो इस जीवन में भी आप कहीं ना कहीं वही कार्मिक पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। वही आपकी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हायर अथॉरिटी, या पिता के साथ थोड़ा विचार में मतभेद हो, अनबन हो। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसका सल्यूशन क्या है, उपाय क्या है। जैसे मित्रों, आप जानते हैं सूर्य पिता का कारक है। यदि आपको अपना सूर्य बलि करना है तो आपको अपने पिता के प्रति आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूर्ण कीजिए, अपने पिता की सेवा कीजिए, अपने पिता के प्रति
श्रद्धा रखिए, उनका ध्यान रखिए, इससे आपका सूर्य बली होगा। सूर्य आत्मा का भी कारक है। तो देखिए आपने अपने आत्म उद्धार के लिए क्या किया है? क्या आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमें इस जीवन में जीना है, ज़रूरतें हैं, वह पूर्ण करना भी ज़रूरी है, पर साथ-साथ अपना आत्म उद्धार सबसे मूल है। क्या आप इस पे काम कर रहे हैं? यदि आप इस पे काम करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका सूर्य बली हो जाता है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए शनि है। शनि आपके 5वें भाव में बैठा है या और कुंडली के किसी ऐसी पोजीशन में बैठा है जो उसको कमज़ोर बनाता है, वह पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, पाप ग्रह से दृष्ट है। तो ऐसे केस में आपके क्या पेंडिंग कर्म हो सकते हैं? शनि कारक है हार्ड वर्क का, फिर परसिस्टेंस का, फिर शनि कारक है आपका न्याय का, न्यायाधीश का। तो हो सकता है पूर्व में आपने इतना हार्ड वर्क नहीं किया हो, आप में धैर्य की कमी हो, कंसिस्टेंसी, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, कंसिस्टेंटली धीरे 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 चलता रहता है। तो अपने जीवन में आपने कंसिस्टेंसी ना रखी हो, कहीं मोह के कारण आपने न्याय सही ना लिया हो। उदाहरण के लिए जैसे धृतराष्ट्र, उसे भली भांति पता था कि पांडवों का क्या हक है, 5 गांव या राज्य में से उनका भी हक है, लेकिन पुत्र मोह के कारण उसने अ, उसने सही निर्णय नहीं लिया, एक अच्छा न्यायाधीश नहीं बना। सेम केस आप देख सकते हैं द्रौपदी चीरहरण में। उन्हें पता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर से अपने पुत्र मोह के कारण उन्होंने चुप्पी साधे रखी। तो कहीं न कहीं जब हम मोहवश, स्वार्थवश हम ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ हम न्याय दे सकते हैं और हम उसमें चूके तो हमारा शनि वीक हो जाता है। तो बलि करने के लिए आप अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं, चाहे आप अपने घर में हो जहाँ आपको न्याय लेना हो, तो मोहवश ना लीजिए, स्वार्थवश ना लीजिए। तो ये बात की हमने कुछ ग्रहों की। तो प्यारे मित्रों, यदि आपको और ऐसी जानकारी जाननी है या और ग्रहों के बारे में जानना है कि क्या आपके पेंडिंग कर्मा रहे हैं और आप इस जीवन में उसे कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, तो देखते रहिए हमारी वीडियोज़। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो, क्लिक कीजिए बेल आइकन और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।